वही बातचीत के इस नए दौर से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नरम रुख अपनाया है। नाटो खेमे में जाने पर अड़े ज़ेलेंस्की अब तटस्थ रहने की बात कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन में जंग के पीछे नाटो में शामिल होने की जिद ही सबसे बड़ी वजह थी। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут. Узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО, немає. Узгодженої позиції, щоб взяти Україну в НАТО, не було. Узгодженої позиції щодо того, що Україну візьмуть в НАТО. Збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків і іншої бронетехніки. इस वक्त गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी लवीव में मौजूद है, जहां पर रूस के हमले और तेज हुए हैं। स्थिति इस वक्त गौरव क्या है वहां पर जरा बताइए, और साथ ही साथ बातचीत का जो दौर टर्की में शुरू होने वाला है दोनों देशों के बीच, उससे पहले ही ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा की बात दे दीजिए और हम तटस्थ देश बने रहने के लिए तैयार हैं। क्या ये जो नरम सुर है ये किसी समाधान की दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? इस बातचीत से हम कुछ उम्मीद लगा के रखें? अर्पिता, इस समय आज तक कीव पहुंच चुका है। हम रात भर चलते हुए कीव पहुंचे हैं और लगातार यहां बमबारी भी हो रही है और बमबारी की आवाजें आ भी रही हैं। ये कीव के जो आउटस्कर्ट्स का इलाका है, जो गांव का इलाका है, उन्हें भी अब निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले लोग शहर छोड़ छोड़ के गांवों में जा रहे थे। उनको ये उम्मीद थी कि गांव सुरक्षित रहेंगे और यही कहा भी जा रहा था कि केवल शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि कीव के आसपास के गांव भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर सैन्य तैनाती काफी बड़ी संख्या में है। गांव से ही डिफेंड किया जा रहा है जितने भी रास्ते कीव में आ रहे हैं। इसीलिए रूस की सेना अब कीव के इन गांवों को भी निशाना बना रही है। कल रात भर काफी फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, रुक रुक के धमाकों की आवाज सुनाई देती रही है यहां पर। पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछी कि आपने जो पूछा कि क्या बातचीत से कोई उम्मीद है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रुख में कुछ नरमी जरूर आई है कि वो न्यूट्रलिटी क्लॉज, यानी वो इस बात पे अब राजी हो गए हैं कि वो नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, यानी यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर वो गारंटीज चाहते हैं कि आज नहीं तो कुछ वर्ष बाद रूस का एक बार फिर हमला ना हो जाए। और ऐसे में बातचीत के जरिए क्या कोई नतीजा निकलेगा, वो भी तब जब रूस को ये लगता है कि पूर्व और दक्षिण का इलाका अब उसके पास आ गया है, उत्तर में चेर्नोबिल तक वो पहुंच चुका है। ये लड़ाई अब केवल यहां सत्ता परिवर्तन की है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी सत्ता बचाने का प्रयास कर रहे हैं और रूस की कोशिश यही है इस दूसरे महीने में कि वो तख्ता यहां का पलट दे और अपना कोई ऐसा व्यक्ति लेकर आए जो रूस के कहने पर चले। देखना यह है किसकी विल पावर और फायर पावर आने वाले हफ्तों में ज्यादा टिक पाएगी।